हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है मनुज को खोज निकालो। ये एक क्या है, कविता है। तो इस कविता को पढ़ते हैं। आज मनुज को खोज निकालो, जाति वर्ण संस्कृति समाज से मूल व्यक्ति को फिर से चालो। देश राष्ट्र के विविध भेद हर, धर्म नीतियों में समत्व भर, रूढ़ी रीतिगत विश्वासों की अंध यवनिका आज उठा लो। भाषा भूषा के जो भीतर श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर अखिल अवनी में रिक्त मनुज को केवल मनुज जान अपना लो। राजा प्रजा धनी और निर्धन, सभ्य असंस्कृत सज्जन दुर्जन, भाव मानवता से सबको भर, खंड मनुज को फिर से ढालो, आज मनुज को खोज निकालो। सुमित्रा नंदन पंत। सबसे पहले है इसके शब्द अर्थ। मनुज मानव, समत्व समानता, अखिल समस्त, निर्धन गरीब, अवनी पृथ्वी, यवनिका पर्दा दीवार, खंड टुकड़ा बांटना, रिक्त खाली, विविध विभिन्न प्रकार का, सभ्य शिष्ट दुर्जन, बुरा व्यक्ति, असंस्कृत संस्कारहीन। इसके बाद है कवि का परिचय। कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित कौसानी नामक गांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ये कविता लिखने लगे थे। कविता, पद्य, नाटक और निबंध विधाओं में इन्होंने लिखा। लोकायतन, गुंजन, स्वर्ण किरण, ग्रंथि, स्वर्णधूलि, ग्राम्य, युगांत, कला, बूढ़ा चांद आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। इनका जन्म 20 मई सन 1900 में हुआ। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है जांच परख। जांच परख का सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। कवि किसको खोज निकालने की बात कहता है? मनुज को। विभिन्न धर्मों के विरोध दूर कर उनमें कैसे भाव बढ़ने को कह रहा है? समानता का। कवि ने दुनिया में किन किन बंधनों से लोगों में भिन्नताएं देखी है? बोली और पहनावा। विभिन्न वर्गों में बटे हुए मनुष्यों में कैसी भावना भरने को कहा है? मानवता की भावना भरने को कहा है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये स्वयं से आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, खंड क को खंड ख से रेखा खींचकर मिलान कीजिए। केवल मनुज का हो जाएगा जान अपना लो। उसके बाद है जाति वर्ण संस्कृति समाज से देश राष्ट्र के विविध भेद हर, अखिल अवनी में रिक्त मनुज को, आज मनुज को खोज निकालो। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पंक्तियों का भाव अपने शब्दों में आप स्वयं से अपनी कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, खंड क का खंड ख से वही मिलान करना है। तो पहला है देश राष्ट्र के विविध भेद हर, इसका होगा विभिन्न राष्ट्रों के बीच वैचारिक मतभेद को दूर करो। राजा प्रजा धनी और निर्धन, राजा जनता अमीर गरीब आदि सभी वर्ग, अखिल अवनी में रिक्त मनुज को, अखिल अवनी में यानी पूरी दुनिया में संकुचित विचारों से खाली हो चुके मनुष्य को, अंध यवनिका आज उठा लो, विभिन्न वर्गों में बटे हुए मनुष्य को पुनः एक कर दो, खंड मनुज को फिर से ढालो, अंधी दीवार को हटा दो अर्थात तोड़ दो। कविता में आए तुकांत शब्दों को लिखना है आपको। तो जैसे निकालो का क्या बना था वहां पे? चालो। निकालो का चालो। और क्या बना था? उठा लो का अपना लो। ढालो का उठा लो। हर का भर, भीतर का ऊपर और निर्धन का दुर्जन। इसके बाद पाठ के अतिरिक्त
पाठ के अतिरिक्त में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखने हैं। तो पहला है राजा, भूप, नृप, महाराज। नेक्स्ट है पृथ्वी, पृथ्वी का हो जाएगा भू, धरा, धरती। इसके बाद है निर्धन, निर्धन का हो जाएगा दीन, गरीब, दरिद्र। इसके बाद है धनी, धनी का हो जाएगा समृद्ध, धनवान, अमीर। इसके बाद है मनुष्य, मनुष्य का होगा व्यक्ति, मनुज और मानव। नेक्स्ट है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहला शब्द है क्या, वर्ण। एक होता है वर्ण किसका, समाज के, एक होता है क्या वर्ण, वर्णमाला के भी होते हैं और रंग को भी वर्ण कहा जाता है। वर्णमाला की इकाई। तो समाज में 4 वर्ण विद्यमान है। वर्णमाला में 44 वर्ण है। मूल, एक मूल होता है क्या, जड़, और एक मूल क्या होता है, मुख्य। पौधे की मूल हरी है और एक मुख्य नाम मेरा है या मूल नाम मेरा है। भेद, एक भेद होता है क्या, प्रकार। तो इसे वाक्य बनाएंगे, काल के 3 भेद हैं। इसके बाद नेक्स्ट है भेद, क्या, गुप्त। कहानी का भेद अंत में समझ आएगा। एक है वर्ग, एक वर्ग होता है क्या, प्रकार, और एक श्रेणी। कक्षा 7 के बच्चे कई वर्ग के चित्र बनाते हैं। और एक वर्ग है श्रेणी, कक्षा 7 में कई वर्ग हैं। होता है ना 7A 7B, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं अपन को। तो सबसे पहला है क्या, राजा। राजा का रंग, धनी, निर्धन, सज्जन, दुर्जन, सभ्य,
असभ्य, भीतर, बाहर, विविध, एक, ऊपर, नीचे, ज्ञान, अज्ञान, विश्वास का, इसके बाद क्या है, विश्वास का, अविश्वास, धर्म का, अधर्म। ठीक है, इसके बाद है दुर्ग, दुर उपसर्ग से बनने वाले शब्दों को लिखिए। दुर्जन, दुर्जन के बाद दुर्लभ, दुर्लभ, दुर्भाव, दुर्मुख, दुर्मुख, इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। तो सबसे पहला है क्या, यवनिका। यवनिका का वर्ण विच्छेद करना है अपन को। तो किस तरीके से, य में अ, फिर व में अ प्लस न में छोटी ई की मात्रा प्लस क प्लस आ। इसके बाद विविध प्लस ई प्लस व प्लस ई प्लस ध प्लस अ। सज्जन, स में अ प्लस त प्लस ज प्लस अ प्लस न प्लस अ। निर्धन, न प्लस ई प्लस र प्लस ध प्लस अ प्लस न प्लस अ। संस्कृत, स प्लस अंग प्लस स प्लस क संस क प्लस अ प्लस र प्लस त प्लस अ। विश्वास, व प्लस ई प्लस श प्लस व प्लस आ प्लस स प्लस अ। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित शब्दों का अर्थ समझते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंध, अंध, अंधविश्वास, वह अंध भक्ति में लिप्त है। इसके बाद नेक्स्ट है अंधा। तो अंधा व्यक्ति रोड पर सावधानी बरतता है, अधिक सावधानी बरतते हैं। एक है मूल। तो आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं। भूल, मैंने यह कार्य भूलवश
किया। भव संसार, भव सागर है। भाव मेरे भाव शुद्ध है। भूसा भैंस भूसा खाती है। भूषा आज मैंने राजस्थानी राजस्थानी वेशभूषा धारण की है। इसके बाद है रचनात्मक गतिविधि। रचनात्मक गतिविधि आप स्वयं से अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद मिलेंगे हम अपने अगले पाठ में।